हर जिला हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से मनरेगा का नाम ही चेंज नहीं किया, इस मनरेगा को ये खत्म करना चाहते हैं। पहले सेंट्रल सरकार 90% पैसा सेंट्रल सरकार देती थी, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती थी। अब इन्होंने 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा किया हुआ है। अब स्टेट गवर्नमेंट के हालात ये हैं, आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है, मनरेगा को वो कैसे चलाएंगे। दूसरा, इन्होंने मजदूरों की जो हाजिरी लगती थी, वो गांव में एक मेट मजदूरों से काम करवाता था और वही मजदूरों की हाजिरी लगती थी। अब मनरेगा का काम या तो गांव से दूर कहीं जंगलों में होता है, या खेतों के घोर पे होता है, या जोड़ पे होता है, वहां पर रेंज नहीं होती। अब एक ऐप इन्होंने चलाया, उस ऐप से उन मजदूरों की फोटो उतरेगी, फोटो के बाद ही उनकी हाजिरी लगेगी। अब हम कई गाँव में गए, बहुत से मजदूरों ने कहा कि हमारे से 10 दिन काम करवा लिया, वहाँ रेंज नहीं थी, हमारी फोटो नहीं उतरी, उसका पैसा हमें नहीं मिला। ये एक इन्होंने मनरेगा को खत्म करने के लिए स्कीम चलाई। दूसरा, पहले स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत रेजुलेशन पाके जहाँ भी गांव में काम होता था, मनरेगा मजदूर को काम दिलाते थे। अब उसका निर्णय भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कहाँ काम करवाना है, कहाँ उनको काम देना है। इन सब चीजों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की नीयत ये है, ये ऐसा ऐसा इस मनरेगा को खत्म करना चाहती है। इस गरीब को जो रोजगार का एक साधन था, और ज्यादातर इसमें महिलाएं काम करती थी, उनके रोजगार को ये सरकार खत्म करना चाहती है। उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मनरेगा बचाओ संग्राम को इस देश में एक आंदोलन के रूप में खड़ा करने का काम करेगा। उसी के तहत आज ये धरना दिया है। ठीक है अरोड़ा जी, मंत्री जी क्या कहेंगे, क्या बताएंगे सर आज ये धरना? जैसा कि अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा पूरे देश के अंदर 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया हुआ है। उसी कड़ी में आज जिला कुरुक्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता आज लघु सचिवालय के सामने धरने में बैठे हैं। एक समय था जब बहुत मंदी का दौर था, उस समय कांग्रेस पार्टी द्वारा इस देश के अंदर मजदूर को मजदूरी मिले, और विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में रहने वाले एससी, बीसी और महिलाओं को रोजगार मिले। 100 दिन की रोजगार गारंटी का बिल लाकर लोगों को रोजगार दिया। साथ साथ रोजगार की गारंटी के साथ मिनिमम वेजेस की गारंटी भी थी। परंतु अब जो है, ये सरकार उसे खत्म करना चाहती है। कहने को कहते हैं कि 125 दिन का रोजगार देंगे, गारंटी 1 दिन की भी नहीं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मिल गया क्या? इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, आ जाएगा क्या? तो ये हमारी जो मांग है कि एक तो इसमें गारंटी होनी चाहिए, दूसरा मिनिमम वेजेस की गारंटी होनी चाहिए, और तीसरा इसको पंचायत के थ्रू, जैसे मेट के थ्रू कराया जाता था, उसको कराना चाहिए। ये सरकार लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनना देना चाहती। ये चाहते हैं कि 5 किलो अनाज लें और पेट भरें, लोग आत्मनिर्भर ना बने। ये चाहते लोग इन पे निर्भर रहें। परंतु एक तरफ तो ये भारत के विकसित की बात करते हैं, कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा, और दूसरी तरफ इस देश के अंदर 70% से ज्यादा लोग बीपीएल में लाने का काम करते हैं। तो फिर विकसित भारत की कैसे करेंगे? ये विकसित भारत केवल चंद पूंजीपतियों के लिए ला रहे हैं। इस देश के नागरिक आज इतने परेशान हैं। विकसित भारत के बात करने वालों में आज हरियाणा प्रदेश तो एक संपन्न प्रदेशों में आता है। यहाँ पर पिछले दिनों 2 खिलाड़ी, आपके जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, पोल गिरने से मर गए, और विकसित भारत की बात करते हैं। आज आपके कुरुक्षेत्र के हालात ऐसे हैं कि आज कुरुक्षेत्र में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, नशे की तरफ लोग जा रहे हैं। और हमारा एक पवित्र परम सरोवर है, वहाँ पर आप देखते होंगे कि लोग बाहर से आते हैं, उनके नहाने के लिए भी पानी नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था है। तो बुढ़ापा पेंशन भी काटी जा रही है। बुढ़ापा पेंशन को इन्होंने उसके इनकम से जोड़ दिया, जबकि बुढ़ापा पेंशन जो लागू होती है, एक सम्मान, बुजुर्ग का सम्मान की पेंशन थी, भारी संख्या में काट दिए। आज तो जो हमारा आंदोलन है मनरेगा का है, हम आने वाले दिनों में
बुजुर्गों को सम्मान मिले, बुजुर्गों की पेंशन दोबारा बहाल हो, इसके लिए भी आंदोलन करेंगे। क्योंकि बुजुर्ग हमारे हैं जो आज अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, आज वो जिन पर निर्भर थे, लोगों को ऊपर रहना पड़ रहा है उनको। तो आज मनरेगा के आंदोलन के बाद जिला प्रधान जी से हम कहेंगे कि मैं एक बार पूरे जिले के कार्यकर्ताओं के साथ हम डीसी कार्यालय में धरना देंगे, ताकि मजदूरों की पेंशन मिले उनको। और इसके साथ साथ अभी 20 तारीख को हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसमें भी बुजुर्गों की आवाज उठाएंगे, बढ़ते नशे की आवाज भी उठाएंगे, रोजगार की बजट आया थी, क्या कहेंगे? हरियाणा में तो बजट आया नहीं, केंद्र का बजट आया, उसमें हरियाणा का नाम ही नहीं है। तो आप पूरा पढ़ के देख लेना, आपने सुना होगा, जो लोग सुन रहे थे उनसे पूछना कि हरियाणा का नाम तक भी नहीं लिया उन्होंने। तो ये प्रदर्शन सर, पूरे लोकसभा हरियाणा सदन में कल काफी हंगामा हुआ, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया वहाँ। प्रजातंत्र का हनन करने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। गवर्नर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उस पे चर्चा में भाग ले रहे थे, और जैसे आपने टीवी पे देखा होगा, जैसे ही राहुल गांधी जी खड़े होते थे, देश का गृह मंत्री और देश का होम मिनिस्टर खड़े हो जाते थे। ये नहीं चाहते थे जो इनके समय कारनामे हुए, जो चीन की सेना हमारे देश में घुस गई, उसमें जनता के सामने उजागर करें, इसलिए नेता प्रतिपक्ष को रोका गया। थैंक यू जी।